नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है। आज की यह वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन की चौथी सोमवार को ऐसी कौन सी उपाय है जिसके करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। दोस्तों, यह उपाय हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा संध्या काल में मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपका प्रिय भक्त है, अनन्य भक्त है, सदैव आपके पूजा में लीन रहता है। आपके ऊपर इसकी बड़ी श्रद्धा होती है, फिर भी आपका इसका कोई चिंता नहीं रहता है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, हे स्वामी, आपका यह अनन्य भक्त है, इसको किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके ऊपर कृपा भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। माता पार्वती और भगवान का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है। इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही यह बात किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए साहूकार से कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ वहाँ यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया
विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता राजा की इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन न उत्पन्न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न 2-4 के समय में इस वर की सारी रस्में पूरी की जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे दोनों राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत साधन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ देखी तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर दोनों यज्ञ करना चालू कर दिया। लड़का पढ़ना शुरू कर दिया। जिस लड़का की आयु 12 वर्ष साल की हो गई, उस दिन मामा ने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपना मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने अपने भांजे से बोला कि तुम अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे। तब दोनों ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगे कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती ने कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और इसके बाद शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी नगर से आए जहाँ उस लड़के का वहाँ राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर पहुंचा देता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के का माता पिता छत पर बैठे हैं। यह उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आ गया है तो सेठ प्रसन्नता से कूद पर नीचे चला आया। जब सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आया, बाहर आकर अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जब कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक में चला जाता है। दोस्तों, जो भी लोग सावन के सोमवार को महादेव के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर मधु चढ़ा देते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।